जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम इससे पहले एक PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें क्रमशः आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको कंटिन्यू करा रहे हैं और उसी के समानांतर एक सीरीज आपके लिए और भी शुरू की गई है। ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रामबाण किताब है। हिंदी साहित्य गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे करके इनका वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास का किताब आता है। तो एक तरीके से मान लीजिए ये हिंदी साहित्य का संक्षेप में नोट्स है। तो ये हम पैरेलली रिवीजन के फॉर्म में आपके लिए लेके चल रहे हैं। और इसमें देखिए कि आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, इससे पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल करा दिया और ये रीतिकाल है। और ये एक तरीके से समझिए कि रटने की दृष्टि से ये किताब आप कह सकते हैं कि जैसे हम नोट्स रखते हैं तो उसके पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है आपके लिए। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए तो आप डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी और ये सब किताबें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे रीतिकाल के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मन में आता है रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है। तो अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल के लिए रीतिकाल नाम दिया है। जैसे हम बात करें कि रीति काव्य किसने कहा है तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इन्होंने रीति काव्य कहा है। ग्रियर्सन का नाम आपने आदिकाल जब पढ़ रहे होंगे तभी सुना होगा कि कैसे उन्होंने नामकरण, काल विभाजन सब कालक्रमानुसार किया था। तो इन्होंने रीतिकाल को, पहले तो ये समझिए कि रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है। तो रीतिकाल को रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा है। ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है तो मिश्र बंधु ने कहा है। और मिश्र बंधु में श्याम, सुखदेव, गणेश ये 3 लोग आते हैं। श्रृंगार काल किसने कहा है तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कला काल किसने कहा है तो कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अंधकार काल किसने कहा है त्रिलोचन। तो ये सभी नाम रीति काव्य जो है ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल शुक्ल जी, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, अंधकार काल त्रिलोचन के द्वारा कहा गया है। काल के बारे में बात करने के बाद आता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि कौन रीतिकाल को शुरू करने वाला, शुरुआती दौर में रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। तो 3 नाम आता है, एक चिंतामणि का नाम, एक केशवदास का, तीसरा कृपाराम का। तो सबसे पहले देखिए कि शुक्ल जी किसको मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो वो चिंतामणि को मानते हैं। 1643 ईस्वी इनका रचनाकाल। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से माना जाता है कि चिंतामणि ही रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से देखें तो केशवदास लगते हैं। केशवदास 1555 से 1617 इनका रचनाकाल का समय है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक है। बाकी काल क्रम के अनुसार देखा जाए, सबसे पहले अगर देखिए तो 1541 में कृपाराम आते हैं। तो 3 लोग 3 दृष्टियों से देखा जाए। काल क्रम की दृष्टि से कृपाराम 1541, रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की कितना ज़्यादा मतलब कि योगदान दिया है रीतिकाल में तो केशवदास, और अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से देखा जाए तो 1643 में चिंतामणि शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल के विभाजन निम्न ढंग से किया है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य का अतीत करके विश्वनाथ प्रसाद का मिश्र का जो रचना है इसमें इन्होंने रीतिकाल का विभाजन किया है। और रीतिकाल को इन्होंने किस प्रकार बांटा है तो रीतिकाल या श्रृंगार काल को एक रीतिबद्ध धारा है, एक रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा है। अब जो रीति से बधा है, रीति से बधने में लक्षणबद्ध काव्य आएंगे, लक्ष्य मात्र आएंगे। तो 2 प्रकार से रीतिबद्ध में एक लक्षणबद्ध है, एक लक्ष्य मात्र काव्य है। और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य में एक शुद्ध प्रेम काव्य है, एक रहस्योन्मुख काव्य है। तो इस तरीके से इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने अतीत के जो साहित्य है उसमें विभाजन किया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा, और रीतिबद्ध में लक्षणबद्ध और लक्ष्य मात्र, और रीतिमुक्त में रहस्योन्मुख और शुद्ध प्रेम काव्य। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। अब उन्हें लगा कि श्रृंगार काल को हम कैसे 3 भाग में बांट सकते हैं, एक रीति से बधा होगा, एक सिद्ध होगा, एक मुक्त होगा। रीति से बधा क्या है, रीति से मतलब कि जो भी रचनाकार लक्षण और उदाहरणों से युक्त हो, कि मतलब एक लक्षण दे कि ये चीज़ मतलब जिस भी रचनाकार के द्वारा कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ का एक परिभाषा दिया जाता है और पता लगा परिभाषा के साथ उदाहरण भी थे। तो रीतिबद्ध तो रचनाकार में वो होंगे जो लक्षण और उदाहरण से युक्त चीज़ें दे। और जो रीति सिद्ध है, रीति सिद्ध भी इसकी रीति की परिपाटी से तो वो अनभिज्ञ नहीं है, उनको सब कुछ पता है रीति के बारे में। तो रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्वतंत्र काव्य रचना, तो रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल वो करेंगे काम, लेकिन स्वतंत्र काव्य रचना। और तीसरा रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त,
कि रीति की जो परंपरा है कि साहित्य में इस तरीके से लिखना चाहिए, लक्षण फिर उदाहरण दो, इन सबसे मुक्त रचनाएं रीति मुक्त के तहत आती हैं। अब रीति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हमने विभाजन देख लिया कि श्रृंगार काल को कैसे उन्होंने 3 भागों में बांटा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध है। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, जिनको विश्वनाथ प्रसाद रीति सिद्ध समझे, जैसे हम लोग रीति सिद्ध में कभी बिहारी को समझते हैं, तो विश्वनाथ कह रहे हैं कि जिसको ये रीति सिद्ध समझते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उनको रीतिबद्ध मानते हैं कि वो रीति से बधे हैं। अब रीति से बधे में हम केशव, देव, पद्माकर, तो इस तरीके से अगर देखें तो जो ये कह रहे हैं कि हम जिसको रीति सिद्ध मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उसको रीतिबद्ध मानते हैं। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंगों से यहाँ से प्रस्तुत किया गया है। रीतिकाल के कवियों के बारे में एक एक करके हम देखते हैं कौन किस काल के तहत, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि रीतिबद्ध के तहत कौन से कविकार आते हैं, रीति सिद्ध के तहत कौन आते हैं, रीति स्वातंत्र के तहत कौन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे रीति से बधे कौन है। रीति से बधे हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। इनके नाम को ध्यान में रखना है। ये जितने भी रचनाकार हैं रीतिबद्ध के तहत आते हैं और 4 ऑप्शन में 4 नाम दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से इसमें से रीतिबद्ध कवि हैं। तो रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अकॉर्डिंग रीति सिद्ध में कौन है, तो बिहारी लाल है, ये रीति सिद्ध है। केशव, सेनापति, जसवंत, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ये सभी तो रीति से बधे वाले हैं। रीति सिद्ध कौन है, बिहारी। और रीति मुक्त कौन है, तो रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम, रसखान, ये रीति मुक्त है। तो इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चन सिंह कहते हैं, बच्चन सिंह के अनुसार बद्ध रीति कवि। अब बधे रीति से जो कवि हैं उसमें एक चेतने वाले कवि हैं, एक काव्य चेतस है। तो कौन रीति को चेतस करके यानी रीति को ध्यान में रख के चल रहे हैं और कौन काव्य को ध्यान में। तो रीति चेतस में है चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, ग्वाल। अब देखिए यहाँ ग्वाल भी हैं, प्रताप शाही, जो रीति चेतस में आते हैं बच्चन सिंह के अनुसार। और काव्य चेतस में मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर। और बात करें बच्चन सिंह के अनुसार ही रीति इतर काव्य, तो रीति इतर में मुक्त रीति है और मुक्त रीति में आभिजात्य है, स्वच्छंद काव्यधारा है। आभिजात्य वर्ग में बिहारी लाल और स्वच्छंद में आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। अब बात करें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो उन्होंने रीतिकालीन कवियों का कालक्रम जो है उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीतिकालीन कवियों का कालक्रम जो विभाजित किया गया है वो चिंतामणि का 1609 से 1685 समय दिया है, 1609 से 85। तो यहाँ चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल, प्रताप शाही। रीतिकालीन कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण ये है। चिंतामणि सबसे ऊपर 1609 से 85, कुलपति मिश्र, कुमारमणि 1665, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद 1743 से 1838, देव 1673 से 1767, अमीरदास 1783, ग्वाल 1791 से 1868, प्रताप शाही। यहाँ पे आप देखिए कि ये विभाजन ना थोड़ा बड़ा है। जैसे अगर आप देखिए कि यहाँ पे रीति सिद्ध की बात करें तो रीति सिद्ध ये तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ऊपर हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही। तो ये जो है जितने भी कवि का नाम चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल, प्रताप शाही, ये सभी सर्वांग निरूपक कवि हैं। सर्वांग निरूपक और एक विशिष्टांग निरूपक। रीत कवियों में एक सर्वांग निरूपक की श्रेणी है और विशिष्टांग निरूपक की है। अब देखिए सर्वरस निरूपक कवि, जो ध्यान देना है यहाँ पे कि सर्वरस निरूपक कवि। सर्वरस निरूपक में तोस हैं, सुखदेव मिश्र हैं, रसलीन हैं, पद्माकर हैं, राम सिंह है, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, बेनी प्रवीण। ये सर्वरस निरूपक, यहाँ पे सर्वांग निरूपक है, यहाँ सर्वरस निरूपक कवि है। और सर्वरस निरूपक कवि में तो सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब, बेनी प्रवीण। और यहाँ पे अगर देखें कि श्रृंगार रस को ध्यान में रखें तो श्रृंगार रस को मतीराम 1617,
कृष्णदेव या कृष्ण भट्ट देव ऋषि। एक अगर हम बांट दे विभाजन करें छंद निरूपक कवि, छंद को ध्यान में रखें, तो भूषण का समय 1613 से 1715, भूषण मतीराम सुखदेव मिश्र माखन दशरथ राम सहाय। छंद निरूपक में भूषण मतीराम सुखदेव मिश्र माखन दशरथ राम सहाय। और अलंकार निरूपक कवियों में अगर देखें कि कौन अलंकार निरूपक है, तो भूषण मतीराम जसवंत सिंह गोप रसिक सुमति रघुनाथ बंदीजन दूल्हा रसरूप पद्माकर सेवादास गिरधर दास। डॉक्टर नगेन ने रीति मुक्त कवियों में शेख आलम घनानंद बोधा ठाकुर द्विजदेव। और रीति सिद्ध कवि में देखिए यहाँ पे रीति कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, और यहाँ पे क्रमशः इनका समय भी दिया गया है कि सेनापति 1589, बिहारी लाल 1595 से 1663, रस निधि का समय है 1603 से 1660, बृंद का है 1643 से 1723, नृप शंभु का है 1657, नेवाज का 1680, कृष्ण कवि का है 1720, हठी जी 1780, विक्रमादित्य राम सहाय, पजनेश 1815, पजनेश बेनी वाजपेयी 1823। देखिए रीतिबद्ध कवियों में अगर बात करें तो प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत दिया गया है निम्नांकित रूप से कि चिंतामणि त्रिपाठी का अगर समय देखें तो 1609 से 1685, 1609 से 1685 तिकवापुर के हैं। और चिंतामणि त्रिपाठी आश्रयदाता साजी भोसले और शाहजहां। तो चिंतामणि त्रिपाठी को जो कि तिकवापुर के हैं, इनको साजी भोसले और शाहजहां के यहाँ आश्रय मिला। भूषण इनको भी तिकवापुर में मिला शिवाजी और छत्रसाल का। तो भूषण को तिकवापुर में शिवाजी छत्रसाल का और उनको साजी भोसला और शाहजहां को। चिंतामणि त्रिपाठी का 1609 से 1685 और भूषण का 1613 से 1715 और मतीराम का 1617 तिकवापुर में ही मतीराम को जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला ये सब आश्रयदाता रहे हैं। ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला ये सब मतीराम के जो है आश्रयदाता रहे हैं। और जसवंत सिंह 1626 से 1688 मारवाड़, ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, यानी जसवंत सिंह जो थे 1626 से 1688 मारवाड़, ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। सुखदेव मिश्र कांपिला, भगवंत राय खाची राव, मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह। तोष निधि श्रृंगवेरपुर, कुलपति मिश्र आगरा, राम सिंह, देवदत्त इटावा, आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्दत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। सैयद गुलाम नबी बिलग्राम, रसलीन हरदोई, भिखारी दास टेऊंगा, प्रतापगढ़, हिंदूपति सिंह, पद्माकर 1753 से 1833 बांदा। रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूप गिरी उपनाम, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलतराज सिंधिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी के रीति काव्य का प्रवर्तक, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांतता किस प्रकार के आचार्य हैं? तो देखिए सिद्धांतता अगर देखें चिंतामणि त्रिपाठी ये रसवादी आचार्य थे, रस को महत्ता देते थे। और ये जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं के सहोदर भाई कौन थे? सहोदर थे मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये रसवादी आचार्य थे और चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर थे मतीराम, भूषण, जटाशंकर त्रिपाठी। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि भी दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। तो किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। तो भूषण के नाम पे गणपति कहते हैं कि पतिराम या मनीराम है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मूल नाम घनश्याम है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है। ये शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस का उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकते। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं।
मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथ को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है। जहांगीर दिल्ली, जहांगीर जो है आश्रयदाता जो है जहांगीर, ये बताया गया है कि आश्रयदाता हैं। तो मतीराम ने अपने ग्रंथ को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है। स्थान फूल मंजरी और 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। बिना आश्रय दाता के भाव सिंह हाड़ा, सेठ भोगनाथ बूदी, रसराज ललित ललाम ससई मतीराम का है। श्रृंगार रस निरूपण, अलंकार निरूपण बिहारी ससई। ज्ञानचंद कुमायूं अलंकार पंचासी का। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड वृत्त कौमुदी। लक्षण श्रृंगार साहित्य सार। तो फूल मंजरी में इन्होंने मतीराम ने अपने ग्रंथों को बताया है कि हमारे जो ग्रंथ है हमने कैसे किसको समर्पित किया है। तो आश्रयदाता जहांगीर को फूल मंजरी दिल्ली में थे, 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन है। और रसराज ललित ललाम ससई स्थान है बूदी बिना आश्रयदाता के भाव सिंह हाड़ा, सिंह भोगनाथ। श्रृंगार अलंकार बिहारी ससई का अनुकरण करके ये 1663 में इनका रसराज था, 64 में ललित ललाम, ससई 81 में। ज्ञानचंद कुमायूं के अलंकार पंचासी का वो समर्पित था। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के थे, तो 1701 में वृत्त कौमुदी छंदों का निरूपण वो समर्पित था। लक्षण श्रृंगार साहित्य सार, नायिका भेद निरूपण, ये सभी अनुपलब्ध है मतीराम की रचनाओं में। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना। तो आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार जो है, वृत्त कौमुदी या छंदसार, उसको महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मतीराम का पहला ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही पहला ग्रंथ माना है। मतीराम का पहला ग्रंथ फूल मंजरी है, लेकिन बच्चन सिंह ने माना है कि ये रसराज ही पहला है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम की इसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के पहले आचार्य या शिक्षक के रूप में। और जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। अब ग्रंथ में जैसे भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव, तो वेदांत विषय के निरूपण में देखें वैसे 212 दोहों में अलंकार का निरूपण। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद अनुवाद भी हुआ है। तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में अगर बात करें तो सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो सुखदेव मिश्र के संदर्भ में किसने लिखा है? सुखदेव मिश्र के संदर्भ में शुक्ल ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो प्रमुख रचनाएं अगर देखें इनकी सुखदेव मिश्र की, तो वृत्त विचार 1671 में है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजी ललित प्रकाश, रसाड़ो, श्रृंगार लता अध्यात्म प्रकाश 1698 में दशरथ राय। तोष रसवादी आचार्य हैं। देखिए ये तोष हैं, तोष कैसे आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। रसवादी आचार्य हैं तोष, मूल नाम तोष निधि है। और 2 कृतियां हैं, सुधा निधि जो है वो 1634 में, और नखसिक जो है ये, और इनके अलावा विनय शतक। तो तोष रसवादी आचार्य, मूल नाम तोष निधि है। प्रमुख कृतियों में सुधा निधि 1634 में, नखसिक है, विनय शतक है। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो अभी क्वेश्चन आया कि कुलपति मिश्र किस प्रकार के हैं? तो कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे भी थे। कुलपति मिश्र जो थे कवि बिहारी लाल के भांजे भी थे, बाकी रस ध्वनिवादी आचार्य थे। इनकी कविता जो है, कविता का काल 1667 से 1686 है। और इनकी कृतियों की बात करें, जैसे कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो रस रहस्य, द्रोड़ पर्व। रस रहस्य 1670, द्रोड़ पर्व जो है 1680। तो रस रहस्य 1670 मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है। रस रहस्य मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है रस रहस्य इनका कुलपति मिश्र का 1670 में। द्रोण पर्व है 1680, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्य अनुवाद है। युक्ति तरंगड़ी अप्राप्य 1686, नक्सिक अप्राप्य। संग्राम सार। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्त चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्त चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। तो जो देव हम लोग पढ़ते हैं उनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। देव का मूल नाम क्या था?
देवदत्त था। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्त चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। देव जो थे वह हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। तो देव हित हरिवंश का अनन्य संप्रदाय था, उसमें देव दीक्षित थे। देव की जो प्रमुख रचनाएं हैं और वस्तु आधार दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले अगर देखें भाव विलास 1689 में, कई में इनके विलास है, तो हमें ये देखना है कि भाव भवानी कुशल, भावना है भवानी है, भाव भवानी कुशल जाति, है ना, ऐसा करके विलास है। फिर रस, तो रस है, जाति है, भाव है, भवानी है। तो भाव विलास 1689 में था। तो भाव विलास में रस और नायक नायिका भेद का वर्णन है। भाव विलास 1689 रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन है। अष्टयाम 8 पैरों में नायक नायिका के बीच जो विलास होता है, अष्टयाम उसकी रचना है। 8 पैरों में नायक नायिका के बीच का विलास का वर्णन। भवानी विलास में भवानी दत्त वैश्य को, देखिए भाव विलास जो है इनका भवानी जो है भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। एक है राग रत्नाकर, राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास में कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, देवचरित प्रबंध काव्य। प्रेम चंद्रिका, अब देखिए इनका है प्रेम चंद्रिका, हम केशव का पढ़ेंगे रामचंद्रिका, तो देव का पढ़ रहे हैं प्रेम चंद्रिका। तो प्रेम चंद्रिका में इन्होंने उद्योत सिंह को समर्पित किया है। तो देखिए किसको समर्पित कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव विलास 1689 रस एवं नायक नायिका भेद पे, अष्टयाम 8 पैरों में नायक नायिका, भवानी दत्त को, राग रागिनियों को, कुशल में कुशल सिंह के नाम पर, देवचरित कृष्ण के जीवन पर, प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित। जाति विलास में विभिन्न जातियों एवं प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन है ना, ये स्त्रियों का वर्णन है जाति में। रस विलास में जो है राजा मोतीलाल को समर्पित। तो देखिए राजा मोतीलाल को है रस विलास। शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति, रसादि का वर्णन। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्त सवैयों का संग्रह। तो सुख सागर तरंग में क्या है, अनेक ग्रंथ से लिए हुए जो कवित्त सवैये होते हैं उनका संग्रह है। और देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसका पद्य अनुवाद है देवमाया प्रपंच। देवशतक आध्यात्म संबंधी है। सुजान विनोद प्रेम तरंग। तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देवशतक, सुजान विनोद प्रेम तरंग, ये सभी देव की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। सुख सागर तरंग का संपादन जो है, सुख सागर जो तरंग है, सुख सागर तरंग का संपादन मिस्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया। तो ये मिस्र बंधु नहीं बल्कि मिस्र बंधु के पिता बाल दत्त मिश्र, वो देव की जो ये रचना है सुख सागर तरंग, इसका संपादन किए थे 1897। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। तो बहुत बड़ी बात है, नायिका भेद का विश्वकोश है, डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को माना है। और सुख सागर तरंग का संपादन भी मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 में किया था। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। किसने बताया? शिव सिंह सेंगर ने कहा कि देव की रचनाएं की जो रचना है उसकी संख्या 72 है। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं 72 नहीं 52 है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी देव की कुछ अनुकृतियाँ भी बताते हैं, उनके अलावा जितना हमने पढ़ा कि वृक्ष विलास भी है, पावस विलास भी है, ब्रह्म दर्शन 25 है, तत्व दर्शन 25 है, आत्म दर्शन 25 है, जग दर्शन 25 है, प्रेम दीप का नक्सिक प्रेम दर्शन। तो ये कुछ और भी हैं जिसमें कई 25 में, जैसे विलास था ऐसे 25 भी है। बाकी विलास में वृक्ष और पावस भी है, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन, जगत दर्शन, रसानंद लहरी, प्रेम दीप का नक्सिक प्रेम दर्शन। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। तो देव जैसे अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 होते हैं, तो देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। वही कहते हैं, ये पंक्ति बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा में कि जो ध्वनि संवेदनशीलता है वो अप्रतिम है। रसलीन का पूरा नाम क्या है? तो रसलीन का मूल नाम, पूरा नाम नहीं, रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। मीर तुफैल जो है, तो रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था और ये मीर तुफैल के अहमद के शिष्य थे। अब रसलीन के बारे में कि रसलीन की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं,
तो रसलीन की प्रमुख कृतियों की बात करें तो अंग दर्पण रस प्रबोध, ये कई बार पूछा जा चुका है। जब हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये पता चलता PYQ से कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए वहाँ पे अंग दर्पण रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं रसलीन की पूछी गई, गुलाम नबी भी पूछा गया है, बाकी ये मीर तुफैल के अहमद के शिष्य थे। तो अंग दर्पण इनका 1737 में, 1741 में रस प्रबोध है। अंग दर्पण में अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। और जो रस प्रबोध है रसलीन का, रस प्रबोध जो है 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नामकोश, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका, अमरकोश, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। अब जैसे एक नामकोश तो कोश ग्रंथ इनका 1738 में, रस सारांश रसों के भेद उपभेद 1742 में, रस सारांश और छंदाड़ो पिंगल दोनों ही 1742 में आया था। छंदाड़ो पिंगल में छंदों का विस्तृत वर्णन, रस सारांश में रस के बारे में है। काव्य निर्णय 1746 में काव्य के भेद उपभेद है। श्रृंगार निर्णय, देखिए काव्य निर्णय श्रृंगार, लेकिन काव्य का निर्णय 46 में हुआ, श्रृंगार 50 में हुआ। विष्णु पुराण भाषा दोहा चौपाई में विष्णु पुराण के बारे में, शतरंज खेलने के तौर तरीकों के बारे में शतरंज सतिका, अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है भिखारी दास के द्वारा ये। जयपुर नरेश प्रताप सिंह, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। जयपुर नरेश हैं प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कई बार पूछा गया हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी है? तो हिम्मत बहादुर बिरदावली है पद्माकर भट्ट का। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह पिरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश, ये जितनी भी रचनाएं हैं पद्माकर की, जैसे हिम्मत बहादुर बिरदावली। अब हिम्मत बहादुर बिरदावली में 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है, उन्हीं की सौर प्रशस्ति गायन है। प्रबंध काव्य है 211 छंदों में है। पद्माभरण में अलंकार का वर्णन है। जगत विनोद में 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यनुवाद है। प्रताप सिंह बिरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का। कली पचीसी, राम रसायन में वाल्मीकि के रामायण का छायनवाद। अलीजाह में महाराजा ग्वालियर के नाम लिखा गया है। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक जसवंत सिंह का भाषाभूषण, मतिराम का ललित ललाम अलंकार 85 का भूषण, शिवराज भूषण, श्रीधर कवि भाषाभूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कड़ाभरण, दूल्हा का कवि कुल घंटाभरण। तो ये देखिए प्रमुख अलंकार ग्रंथों और ग्रंथों के नाम दिए हैं कि जसवंत का भाषाभूषण है, मतिराम का ललित ललाम अलंकार 85 का भूषण, शिवराज भूषण, श्रीधर का भाषाभूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद कवि का कड़ाभरण, दूल्हा का कवि कुल घंटाभरण, ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण, गिरधर का भारती भूषण। और रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथों में बात करें तो जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ है रीतिकाल में, चिंतामणि का कवि कुल कलतरु बहुत ही प्रसिद्ध है। चिंतामणि कवि कुलतरु। कुलपति का है रस रहस्य, रस का रहस्य कुलपति का। देव के द्वारा है काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, काव्य का रसायन, शब्द का रसायन। सूरति मिश्र का है काव्य सिद्धांत। कुमार मणि का है रसिक रसाल। श्रीपति काव्य सरोज। सोमनाथ का है रस पीयूष नदी। सोमनाथ के बारे में अगर कहें तो शशिनाथ सोमनाथ रस पीयूष निधि। और देखिए काव्य रसायन जो है देव का है। काव्य का निर्णय किसने किया है? तो काव्य का निर्णय भिखारी दास ने। रूपशाही का रूप विलास, जनराज का कविता रस विनोद, जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह का काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश, रतन कवि फतह प्रकाश। तो ये जितने भी हैं विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। चिंतामणि कवि कुल, कुलपति रस रहस्य, देव काव्य रसायन, शब्द रसायन, सूरति काव्य सिद्धांत, कुमार मणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, सोमनाथ रस पीयूष निधि, भिखारी दास काव्य निर्णय, रूपशाही रूप विलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश, रतन कवि फतह प्रकाश। रीतिकाल में अगर देखें जो छंद निरूपक ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तो रीतिकाल में छंद निरूपक ग्रंथों में देखें तो छंद निरूपक में चिंतामणि छंद निरूपक ग्रंथ पिंगल, चिंतामणि पिंगल,
मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम का है छंद सार, सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, माखन का है श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारी दास का छंदार्णव है, नारायण का छंद सार, दशरथ का वृत्त विचार, नंदकिशोर का पिंगल प्रकाश, चेतन का लघु पिंगल, राम सहाय द्वारा वृत्त तरंगड़ी, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद पिंगल। रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ में अगर देखें तो रचनाकार रस निरूपक ग्रंथ में तोष निधि के द्वारा सुधा निधि, रचनाकार तोष निधि है और रस निरूपक ग्रंथ है सुधा निधि। मतिराम का है रस निरूपक में रसराज, तोष निधि सुधा निधि, मतिराम का रसराज है। देव का भाव विलास, भवानी विलास रस विलास, भिखारी दास द्वारा रस सारांश श्रृंगार निर्णय, रसलीन का है रस प्रबोध, रसलीन रस प्रबोध, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण का नवरस तरंग, बेनी प्रवीण द्वारा रस की ग्रंथ में बात करें तो नवरस तरंग है। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव का है रस रत्नाकर रसार्णव श्रृंगार लता, मंडन का है रस रत्नावली, ग्वाल का है रस रंग। देखिए रस से संबंधित काफ़ी रचनाएं की गई हैं। ग्वाल का रस रंग, श्रीपति रस सागर, याकूब खां रस भूषण, रघुनाथ काव्या कलाधर, उदयनाथ कविंद्र रस चंद्रोदय, शंभुनाथ रस कल्लोल रस तरंगड़ी, समनेश रसिक विलास, शिवनाथ रस सृष्टि, उजियारे रस चंद्रिका जुगल प्रकोष्ठ, राम रस निवास, सेवादास रस दर्पण, बेनी रस विलास, करण कवि रस कल्लोल, नवीन रस तरंग, चंद्रशेखर रसिक विनोद, सोमनाथ श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि, लाल कवि विष्णु विलास। हिंदी की प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे क्रमशः दी गई है। तो देखिए ये सारे भी जी हिंदी के प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में दिया गया, उनकी रचनाओं से संबंधित सारे तथ्य को यहाँ पे दिया गया है। तो ये अगले वीडियो में करेंगे, ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो PDF है ना, हमने हाईलाइट भी कर रखा है। तो हिंदी आवर प्राइड अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होकर आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग से यही कहेंगे कि अगर आप एक तरफ प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो दूसरी तरफ वन लाइनर फैक्ट को भी कंठस्थ करते जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको साथ ही साथ ना जो एक रेफरेंस बुक में है, चाहे रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का है ना, रामचंद्र तिवारी का, किसी को भी अच्छे से करिए जिससे थोड़ा सा आपका विश्लेषण वाला पक्ष ना वो भी मजबूत होते चले। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।